हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं वैभव सरबड़े, यूनिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 सीक्रेट्स जापानीज लोगों के जिनके कारण वो ज्यादा साल तक जवान रहते हैं। अगर आप लोग भी जवान रहना चाहते हैं, ज्यादा सालों तक बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हमेशा यंग महसूस करना चाहते हैं, हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके चेहरे पे झुर्रियां ना आए, बुढ़ापा जो है आपसे दूर रहे काफी सालों तक, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें हम लोग जानने वाले हैं जापानीज लोगों के 10 सीक्रेट्स। ऐसा नहीं है कि भारत में लोग इतने ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीते हैं, लेकिन अभी जो है करंट में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जापानीज का जो लाइफ स्पैन है वो 80 टू 85 के बीच में है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग अभी 70 साल का लाइफ स्पैन चल रहा है। पहले हम लोग भी 100 साल, 105, 110, 100 साल तक जीते थे, लेकिन अभी वो जो है बहुत ही डाउन हो रहा है क्योंकि गलत लाइफस्टाइल के कारण। और जापानीज लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं क्योंकि 2020 में गिनीज वर्ल्ड बुक में 112 साल के व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का खिताब जीता है, और वो थे जापान के। ठीक है, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा क्या करते हैं जो कि वो ज्यादा सालों तक यंग दिखते हैं, वो सारी 10 चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 5 मिनट एक्सरसाइज। जापानीज लोगों के रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम आता है हर दिन सुबह 6:30 बजे, जिसका नाम है रेडियो टाइसो। उसमें जो है वो 5 मिनट के लिए कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसके माध्यम से जो है वो अपने पूरे शरीर को एक्टिव कर लेते हैं। तो जब भी मौका मिलेगा तो मैं जल्दी ही उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूंगा और आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। तो एक्सरसाइज की बेनिफिट्स हम लोगों को भी पता है, लेकिन हम लोग 5 मिनट भी अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल पाते हैं। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको जरूर से करना चाहिए। केवल 5 मिनट, ठीक है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, 5 मिनट आप केवल सूर्य नमस्कार कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन आपको 5 मिनट में कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपकी पूरी जो बॉडी है और पूरे जो सिस्टम है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट हो, और वो उसमें एक्टिवनेस आ जाए, सारा आलस दूर हो जाए मॉर्निंग का, और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए। कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग हम लोगों को जरूर से करनी चाहिए हर दिन सुबह, केवल 5 मिनट। नंबर 2, भूख से कम खाना। ये जो है हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आपको हमेशा आधा पेट खाना चाहिए, लेकिन जापानीज लोगों का ये कहना है कि आपको आधा पेट नहीं, आपका बॉडी जब आपको सिग्नल देता है, हम सभी लोगों को पता चलता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमें कब रुकना है। तो जब भी हम लोगों को सिग्नल मिलता है तब जो है हमें तुरंत रुक जाना चाहिए। हम लोगों को 70 to 80% भोजन नहीं करना चाहिए। आप ये केवल 5 से 7 दिन करके देखिए, एक दिन भी करके देखोगे ना, आपको थोड़ा सा एक दिन में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन जो एनर्जी के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे खुद को तो आपकी बॉडी में एनर्जी वो अच्छे से महसूस कर पाओगे। आप थोड़ा सा अवेयर रह के अगर समझने की कोशिश करोगे तो। नंबर 3, खाने का तरीका। जापानीज लोगों के खाने का तरीका बेहद ही ज्यादा अलग है, और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इंडिया से भी वो मिलता जुलता है। सबसे पहले जापानीज लोग जब भी खाना खाते हैं तब वो नीचे बैठकर खाते हैं। खाना खाते समय वो मोबाइल, टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं, और वैसा करना भी नहीं चाहिए। वो पूरे शांत मन से धीरे धीरे खाना चबाकर वो खाते हैं, और खाना वो कम खाते हैं। इसके वजह से जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि जब भी हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और हमारे बॉडी की जो एनर्जी है उसे डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और इसके कारण भी हमें कमज़ोरी महसूस होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगता है, और उसके कारण भी हमें अन्य बीमारियां हो जाती है। आयुर्वेद का कहना यह है कि अगर आप लोगों को जो भी बीमारी है उसका मुख्य कारण है आपका पेट, उसकी जो जड़ है, और वो सब कुछ होता है आपके आहार के कारण। ठीक है, तो आपको
इन खाने के तरीके को जरूर से अपनाना चाहिए। आपको नीचे बैठकर खाना है, धीरे धीरे खाना है, चबा चबा कर खाना है, मोबाइल टीवी को नहीं देखना है, शांत मन से खाना खाना है और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए खाना खाना है। ठीक है। और इसी में एक जो उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जब भी खाना लेते हैं तो एक छोटी प्लेट में लेते हैं। अगर आप लोग वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आपको इसे ज़रूर से अपनाना चाहिए। और वैसे भी आपको एक छोटी प्लेट अपनी लेनी चाहिए। एक बार में आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए, बस आपको उतना ही खाना है। इससे आपका कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 4, हेल्थ चेकअप एंड क्लीननेस। तो कंटिन्यूअसली ये लोग अपने हेल्थ का चेकअप कराते रहते हैं और थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करते हैं। साफ सफाई के मामले में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को रखते हैं, अपने घर को रखते हैं, अपने वर्क स्टेशन को रखते हैं, अपने माइंड को रखते हैं, अपने आप को अच्छे से कैरी करते हैं। तो उसके कारण जो है उन्हें अच्छा भी लगता है, एक हाइजीन भी मेंटेन होता है। एंड उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपना चेकअप कराते रहते हैं, जिससे कि उनको कहीं कुछ अगर बीमारी है तो वो उन्हें पहले ही पता चल जाए एंड उसके बाद में जो है वो तुरंत एक्शन लेके उस बीमारी को दूर कर दे, उसका ट्रीटमेंट कर ले, ताकि हम लोग एक लंबी जिंदगी जी पाए। तो आप लोगों को भी इसे अपनाना है। आपको चेकअप्स अपने ज़रूर से करने हैं, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सडनली कुछ हमारे बॉडी में हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है और हम लोग जब चेकअप कराने के लिए जाते हैं तब बहुत ज़्यादा समय हो चुका होता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है हम लोगों ने हमारे आसपास लोगों के देखे ही होंगे। ठीक है, तो आपको चेकअप कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साफ सफाई रखना भी। नंबर 5, चाय। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है क्योंकि सुबह उठते ही जापानीज लोग एक चाय पीते हैं। उस चाय का नाम है माचा चाय। वो ग्रीन टी के समान ही होती है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और उसके कारण भी उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि खाली पेट हम लोग जब भी इस तरीके की चाय का सेवन करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमारे बॉडी पर आता है, क्योंकि वो एक हर्बल, एक ऐसा काढ़े के जैसा हो जाता है जिसमें केवल पत्तियां होती है और वो एक आयुर्वेद के रूप में है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मजबूत बनाता है। तो आपको भी सुबह उठते ही दूध वाली चाय नहीं, दूध और चाय पत्ती वाली चाय नहीं, ग्रीन टी, ऐसी हेल्दी हर्बल टी जो भी आपको मिलते हैं उसका आपको ज़रूर से प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप लोग भी अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रख पाए और आप भी यंग दिखने लग जाए। ठीक है। नंबर 6, संतुलित आहार। संतुलित आहार में वो क्या करते हैं, जैसे कि उनकी प्लेट है वो तो कम रहती है लेकिन वो खाने में वही चीज़ खाते हैं जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व मिले। वो मसाले वाले और ऐसे स्पाइसी फूड ये नहीं खाते हैं जैसे कि हम लोग इंडिया में खाते हैं। ठीक है, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, ये जो चीज़ें हैं ये इनका सेवन जो है बहुत ही ज़्यादा करते हैं और वो टेस्ट के हिसाब से नहीं खाते हैं, वो हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें भी अपने आहार को संतुलित रखना है और उस संतुलित आहार में आपके दिन के लिए जो जो भी पोषक तत्व चाहिए है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, जो जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे पोषक तत्व आपके प्लेट में होने चाहिए। थोड़े थोड़े या दिन भर में आपको उस तरीके से डिवाइड कर लेना है जिससे कि आप थोड़ा सा प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये प्लानिंग करना चाहिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। मोस्टली हम लोग इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कभी करते हैं नहीं, लेकिन जापानीज लोग जो है इन सारी चीज़ों की वो प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ। इसीलिए वो इस तरीके से अपने आप को प्लानिंग करते हैं और घर पे वैसी चीज़ें लाते नहीं। लेकिन हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड और जब जो मन में आता है तब हम लोग वो सारी चीज़ें खाते हैं और उसके कारण जो है हम लोग हमारी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 7, बड़ों की देखभाल करना।
जापान में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी टेक केयर बहुत अच्छे से की जाती है, उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, उनकी खुशियों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। यही ठीक हमारे इंडिया में भी होता है, जहाँ पे हम लोग संस्कारों की बात करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और उनके मनस्थिति का ध्यान रखते हैं और उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को लंबा बना सके, एक लंबी ज़िंदगी जी सके और सबके साथ में खुश रह सके और इसी तरीके की खुशी खुशी के साथ में उनका जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं और बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हैं। तो हमें भी इसी तरीके से करना चाहिए और ये एक लॉ ऑफ कर्मा भी है, जिसमें कि हम जब करेंगे तभी हमारे बच्चे भी हमारा करेंगे। ठीक है, तो हमें भी अपना तो ध्यान रखना ही है, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, लेकिन समाज के लिए भी हमारा एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें हमें उन बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। इसमें जो है आप किसी भी अनाथ आश्रम में भी जा सकते हैं, अपनी खुशियाँ उनके साथ में बांट सकते हैं ताकि उनके चेहरे पे भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा ज़रूर से करना है और ये मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा, जब भी आप ऐसी जगह पे जाओगे तब जो है आपको आपके जीवन के जो भी दुख है वो आपको कम लगने लगेंगे और आपको लगने लगेगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। नंबर 8, वॉक, यानी कि खूब पैदल चलना। तो जापानीज लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पैदल चलते हैं। उनको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को लेने जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा वॉक करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वॉक करने के तो सारे बेनिफिट्स उनको मिल ही जाते हैं। वॉक करते करते उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, उनकी सारी मसल्स भी स्ट्रांग बन जाती है, सारे फंक्शनैलिटी बॉडी की सही से काम करने लग जाती है। तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर होता है और उसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लगता है। तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, तो हमें भी अच्छा महसूस होता ही है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि अगर कोई आसपास आपको कहीं जाना है तो कोशिश कीजिए कि आप वॉक करते हुए जाए। कम से कम वाहनों का उपयोग कीजिए अगर आपके रेंज में है तो। नंबर 9, गहरी नींद लेना। जापानीज लोग जो है केवल 6 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन वो जो 6 घंटे की नींद लेते हैं वो पूरी तरीके से साउंड स्लीप लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद लेते हैं। उनका पूरा रूटीन है, लगभग 11 से 12 के आसपास वो सो जाते हैं और 6 से 7 बजे वो उठ जाते हैं और पूरी तरीके से उसमें एक्टिव रहते हैं। वैसे तो साइंस भी ये कहता है कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद हर दिन ज़रूर से लेनी चाहिए ताकि आप जो है आपके फंक्शन जो है वो अच्छे से काम कर पाए और हमारा हेल्थ का एक बहुत बड़ा जो रिलेशन है वो हमारे नींद के साथ में भी है। तो अगर आप एक अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तब जो है आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, एक्टिव रहता है और उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। इसलिए गहरी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और उनका जो टाइमिंग है नींद लेने का वो फिक्स होता है, जिसके वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो सेट हो जाती है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग 9-10 बजे सो रहे हैं, कल 12-1 बजे सो रहे हैं, इस तरीके से नहीं। आपको जो है एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में ज़रूर से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है आप एक लंबी और बेहतर जिंदगी जी सकोगे। नंबर 10, खुश रहना। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम लोग खुश रह ही नहीं पाते हैं, हम लोग अपनी खुशियों को नहीं बांट पाते हैं। लेकिन जापानीज लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। खुशियाँ वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने दादा दादी के साथ में, समाज के साथ में वो अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, खुलेआम वो शेयर करते हैं और अपनी खुशियाँ उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर ही बनाकर रखी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, बहुत बड़ा घर आ जाए तभी हम लोग खुश होंगे, ऐसा उनका माइंडसेट नहीं है। अब उनके पास में जो है, जहाँ पे वो खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वहीं पे वो खुशियाँ क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं एंड वो खुश रहते हैं।
साइंस का ये कहना है कि जब भी हम लोग खुश होते हैं तो उसी तरीके के हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, और वो जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं, और वो हमारे बॉडी को और भी ज़्यादा यंग बनाते हैं और सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिए टोटल 10 सीक्रेट्स जापानीज लोगों के, जिसके कारण वो लोग एक लंबी जिंदगी जीते हैं, एक यंग जिंदगी जीते हैं, और वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, ज्यादा सालों के लिए वो जवान रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं तो आपको इन 10 सीक्रेट्स को अपने जीवन में अपनाना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तभी जो है आप एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।